वक्र गीता उपदेश संख्या 31। प्रश्न, कर्म जड़ है, स्वतः फल को नहीं दे सकता है और जीव असमर्थ है, वह भी अपने आप फल को नहीं भोग सकता है, तब फिर फलदाता ईश्वर में दोष क्यों नहीं आएगा? उत्तर, ईश्वर में दोष तब आवे जब ईश्वर जीवों से शुभ अशुभ कर्म करावे और फिर उनको फल देवे या जीवों के उत्पन्न करके उनसे कर्म करावे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रवाह रूप सारा जगत अनादि चला आता है, क्योंकि भी नई वस्तु जीव या ईश्वर उत्पन्न नहीं करता। जैसे पृथ्वी में सब वनस्पति के बीज रहते हैं, परंतु बिना सहकारी कारण सामग्री के अंकुरों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वैसे माया में सब प्रकार के पदार्थों के सूक्ष्म रूप से बीज बने रहते हैं, परंतु बिना सहकारी कारण के उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस काल में उसकी उत्पत्ति की सामग्री जुड़ जाती है, उसी काल में वह उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जुदा खेतों में जुदा जुदा बीज हल जोत कर किसान बो देता है, यानी किसी में चना, किसी में गेहूं, किसी में मटर आदि बोता है, परंतु बिना तरी के वे नहीं उत्पन्न होते और पानी बिना बीज के फल को नहीं दे सकते हैं। तब खेत बोया हो और समय पर वर्षा हो, तब जाकर बीजों से आगे फल उत्पन्न होते हैं। वर्षा सब खेतों में एक समान बराबर होती है, पर जैसा जैसा बीज जिस खेत में होता है वैसा वैसा उसमें फल उत्पन्न होता है। न केवल खेत फल को उत्पन्न कर सकता है, न केवल बीज ही फल को उत्पन्न कर सकता है। खेत, बीज और वर्षा तीनों मिल करके ही फल को उत्पन्न करते हैं। वैसे ही दृष्टांत में बादल स्थानापन्न ईश्वर है, खेत स्थानापन्न जीवों के अंतःकरण है, बीज स्थानापन्न जीवों के संचित कर्म है। ईश्वर की सत्ता रूपी वर्षा सर्वत्र तुल्य है, क्योंकि ईश्वर चेतन रूप सर्वत्र तुल्य है, परंतु जैसे जैसे जिसके कर्म रूपी बीज अंतःकरण रूपी खेत में स्थित हैं, वैसे वैसे उसको फल होते हैं। ईश्वर स्वतंत्र अर्थात कर्मों के बिना फल का प्रदाता नहीं है। यदि ऐसा हो तो उसमें विषम दोष आवे, इसीलिए ईश्वर न्यायकारी है। प्रश्न, यदि ईश्वर न्यायकारी माना जावे तब दयालुता आदि गुण उसमें नहीं रहेंगे? उत्तर, दयालुता आदि गुण यदि माने जाएंगे तब न्यायकारिता नहीं रहती है, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। जो राजा न्यायकारी होता है वह दयालु नहीं होता है। यदि दयालुता करेगा तब किसी हनन करता पुरुष को हनन करने की आज्ञा नहीं देगा, और यदि देगा तब वह रोने चिल्लाने लगेगा, क्योंकि प्राण तो सबके प्यारे हैं। उसके दुख को देखकर राजा को उस पर दया होगी और दया के वश होकर राजा उसको छोड़ देगा, तब उसकी न्यायकारिता जाती रहेगी। इसी तरह ईश्वर भी यदि पापियों को पाप का फल जो दुख है उसको नहीं देगा और दया करके छोड़ देगा, तब जगत में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। परंतु ऐसा तो नहीं देखते हैं, क्योंकि संसार में लाखों पुरुष बड़े बड़े असाध्य रोगों से दुखी हैं, रात दिन ईश्वर ईश्वर पुकारते पुकारते मर जाते हैं और उनका दुख दूर नहीं होता है। लाखों अकाल में अन्न बिना मर जाते हैं और जीव कर्म के फल दुखों को भोग कर अच्छे हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कार्य हैं, अनेक प्रकार के उनके फल हैं, बिना भोग के कर्म नहीं छूटते हैं। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि ईश्वर न्यायकारी है, दयालु नहीं है। प्रश्न, पूर्वोक्त निश्चय करने वाले ज्ञानी भी तो कर्मों को करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनको कर्मों का फल होगा या नहीं? उत्तर में कहते हैं कि जो यथार्थ बोध वाले हैं उनको कर्मों का फल नहीं होगा, क्योंकि प्रथम वे फल की कामना से रहित होकर कर्म करते हैं, दूसरे वे श्रेष्ठाचार के लिए कर्मों को करते हैं, तीसरे वे कर्मों को देह इंद्रियादिकों के धर्म जानते हैं, अपने आत्मा का धर्म नहीं मानते हैं, चौथे अहंकार से रहित होकर वे कर्मों को करते हैं। इन्हीं चार हेतुओं से उनको कर्मों का फल नहीं होता है।